तो फ़िलहाल ये जो शादी है भाई, ये सबसे यूनिक और सबसे अलग एंट्री आप इस समय देख लग रहे हो। तो सारे भाई ना राम राम भाई, मैं तेरा भाई विकी यार, तुम देखने रहे हो आज का टाइम 69 भाई। फिलहाल फिर से हम लाइव हो गए हैं मंजू की शादी पे, जो कि एक अनोखी शादी बन गई है बिरोड़ गांव, जिला झज्जर। तो बात करते हैं मंजू जी से कि मंजू जी, ये एक आपकी अनोखी शादी में बदल गई आपकी शादी। वैसे तो नॉर्मल शादियाँ होती हैं, लेकिन आपकी शादी के जिक्र पूरे हरियाणा में नहीं पूरे भारतवर्ष में चल रहे हैं। और अगर हम बात करें आपके शहीद जसवंत लखेरा, आपके पिताजी की बात करें तो उन्होंने भी बड़ी बहादुरी दिखाई थी 4 अक्टूबर 2006 को। तो आज जैसे उनकी बटालियन में बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े रैंक के अफसर, पूरी बटालियन आशीर्वाद देने आई है, तो कैसा महसूस कर रहे हो आप? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सोचा नहीं था कभी ऐसा भी पल आएगा कि वो सब हमारी इस खुशी में शामिल होंगे। तो आपने पढ़ाई कितनी कर रखी है? मैं बीकॉम ग्रेजुएशन। बीकॉम ग्रेजुएशन। आपके पिताजी की वजह से पूरे गांव का नाम रोशन हो गया था, और आज आपकी शादी के कारण आपका पूरे गांव का नाम रोशन हो रहा है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा लग रहा है, पर उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, पर एक इंसान है जिन्होंने पूरी की है। कौन है वो? मेरे चाचा हैं। अच्छा, तो सर सबसे पहले आपको मंजू की शादी की ढेरों शुभकामनाएं। और जैसा कि आपकी शादी एक अनोखी शादी में तब्दील हो गई है भाई, सारे हरियाणा की बजाय पूरे भारत में जिक्र चल रहे हैं शादी के। तो जैसे डीआईजी साहब आए हैं, पूरी बटालियन आई है, आपने सोचा था कि भैया शादी ऐसे अनोखी उसमें तब्दील हो जाएगी? देखो, हम परमात्मा पे भरोसा रखते हैं, हमको भरोसा था और वो आज हुआ। जैसे हम बात करें जसवंत जी की, तो उनकी कमी आज महसूस पूरी होगी? तो कोई पूरी नहीं कर सकता जी, लेकिन ये है हमारा तो बस आशीर्वाद है अपने बच्चों पे, थोड़ा साथ है इनके साथ, यही है। और हम तो बस भगवान का इतना तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि आगे चल के इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरे, और परमात्मा के सामने भी यही रिक्वेस्ट करते हैं बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करें ये बच्चे। बस यही मनोकामना परमात्मा से है जी, और यही आप लोगों से है, और यही लड़की से है जी, और यही लड़के से है। चारों तरफ अपने सीआरपीएफ के जवान हैं, उनने अपना भाई का जो फर्ज होया कर वो निभाना लग रहे हैं। फिलहाल मंजू जी से पूछेंगे। मंजू जी, आपने देखी ऐसी एंट्री? पहले देखी होगी, आप शादियाँ में गए होगे, लेकिन एक अनोखी एंट्री यहाँ देखने मिल रही है आपने? नहीं, कभी नहीं देखी। तो आपने देखो चारों तरफ है ना, पूरी वर्दी के अंदर पूरे सीआरपीएफ के जवान आपके साथ हैं। तो आइए, आप चलते चलते कुछ बात भी कराएंगे। चलो भाई, थोड़े थोड़े आगे आगे बढ़ते रहो। तो मंजू जी, गर्व महसूस हो रहा होगा आज आपने? हाँ जी, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। हाँ जी। तो फिलहाल इन तस्वीरें में आप देखने लग रहे हो भाई, फिलहाल चारों तरफ बटालियन के जो फौजी भाई हैं, जो नौजवान हमारे जो साथी हैं, वो किस तरह यह एक ज़बरदस्त यूनिक अलग तक है इसका कि भाई एक एंट्री है। यह एंट्री देख के भाई सारा गांव दिखा दे, चारों तरफ की तस्वीर दिखा दे भाई। इस एंट्री को देखने के लिए पूरी भीड़ लगी हुई है। फिलहाल शादियों में नॉर्मल एंट्री देखी होगी आपने, लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं तस्वीरों के माध्यम से, तो भाई यह एंट्री सबसे यूनिक है, सबसे अलग है। और इसमें भाई हमारे डीआईजी साहब भी मौजूद हैं, तो डीआईजी साहब भी मौजूद हैं, वो भी आगे बढ़े हैं भाई। आप तस्वीर हम देख ले रहे हो, डीआईजी साहब ने भी भाई जो उसको मंजू की शादी में 4 चांद लगा दिए हैं भाई इस टाइम। फिलहाल आप देख ले रहे हो भाई तस्वीरों के माध्यम से, जो मंजू की जो एंट्री है, ये और शादियों से अलग शादी में तब्दील हो गई है बिल्कुल। आप इस टाइम फिलहाल तस्वीरों में देख ले रहे हो भाई मंजू की ये जो एंट्री है। शहीद जसवंत फौजी की अगर मैं बात करूं इस टाइम, तो एक टाइम वो था जब उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई थी, और एक टाइम आज है कि उनकी बेटी की शादी के चर्चे पूरे हरियाणा में और पूरे भारत में हो रहे हैं।
कि भाई यह एक पहल है हमारी सरकार की तरफ से, हमारे सीआरपीएफ के जवानों की तरफ से कि कोई भी फौजी की अगर शहीद फौजी की कोई किसी भी बेटी की शादी होगी तो उसमें बटालियन के लोग पिता बनकर, उसमें बटालियन के लोग भाई बनकर चारों तरफ खड़े होंगे। ये एंट्री जो है सबसे अलग है, सबसे यूनिक है। शादी के चर्चे चारों तरफ आप देख रहे हो भाई। उधर दिखाई, उधर दिखा, उधर दिखा, उधर दिखा। हाँ भाई, कैसी लग रही है अपने शादी की एंट्री? एक नंबर भाई, बिल्कुल है ना। तो शादी सबसे यूनिक है ना, यूनिक स्टाइल सबसे। और एक तो नंबर बिल्कुल। और तो देखा गया अपने देश के जो जवान है नहीं, वो खुद भाई बनकर चारों तरफ खड़े हैं। एक बार भाई आ रहे हैं दिखाइए। सारे। बिल्कुल। और उधर भी दिखा, उधर भी दिखा। तो फिलहाल इन तस्वीरों में भाई ये सबसे अलग और यूनिक तस्वीर है। खुद कहाँ गए डीआईजी साहब? उधर है। तो भाई आप सही दिखा ना। तो भाई आप देखने लग रहे हो किस तरह मंजू की जो शादी है, जो यह एंट्री है, जो सबसे अलग और सबसे यूनिक है। भाई ये थोड़ा रास्ता ले भाई ले। साइड है। बैक हो जा। तो फिलहाल ये जो शादी है भाई, ये सबसे यूनिक और सबसे अलग एंट्री आप इस समय देख लग रहे हो। फिलहाल आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हो भाई किस तरह दूल्हे ने पैसों की बारिश कर कर मंजू का स्वागत किया है। और एक तरफ फौजी भाई हैं, एक तरफ डीआईजी साहब हैं, दूसरी तरफ बटालियन के जवान हैं और एक तरफ दूल्हा है। तो ये सबसे यूनिक अद्भुत तस्वीरें। जतिन तो फिलहाल डीआईजी साहब आशीर्वाद देने के लिए मंजू बेटी को ये स्टेज पर चढ़े हैं भाई। विकास। हाँ विशाल विशाल। देखियो कदम कर ले। थोड़ा सा नहीं बोलने में आ जाता है, निकल जाता है। विशाल और मंजू बेटी को आशीर्वाद देने के लिए पूरी बटालियन और डीआईजी साहब स्टेज पर आ गए हैं। तो आप फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से देखने लग रहे हो भाई बटालियन की जो ये एक मुहिम है, ये आप लोग देख ही रहे हो तस्वीरों में। डीआईजी साहब और खुद बटालियन के सभी फौजी जवान मंजू बेटी और विशाल को आशीर्वाद देंगे पूरी फैमिली के साथ। आप तस्वीरों के माध्यम से देखने लग रहे हो भाई। फ़िलहाल मैं बात करूं अगर इस मुहिम की, तो ये मुहिम उन परिवारों के लिए है जिनके परिवार में सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं। उन जवानों के लिए ये एक बहुत अच्छी मुहिम है। तो फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि भाई मंजू बेटी को कैसे आशीर्वाद दिया है डीआईजी साहब और पूरी बटालियन ने। ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत अद्भुत तस्वीरें हैं। मंजू बेटी और विशाल को आशीर्वाद दिया है डीआईजी साहब और पूरी बटालियन ने। तो फिलहाल आप तस्वीरों के माध्यम से देखने लग रहे हो भाई एक पिता बनकर डीआईजी साहब ने मंजू बेटी और विशाल को आशीर्वाद दिया है। रुक जाए बरसात अंदाज
तो भाई जिस तरह आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हो, कड़ी सुरक्षा के बीच विशाल और मंजू बेटी को डीआईजी साहब ने आशीर्वाद दिया है। चारों तरफ पूरी बटालियन और खुद डीआईजी साहब खड़े हैं। आप तस्वीरों में देखने लग रहे हो कि किस तरह से डीआईजी साहब ने मंजू बेटी और विशाल को आशीर्वाद दिया है। तो डीआईजी साहब, ये जो तस्वीरें देखने आपने मिल रही हैं जी, और मैं कहता हूं कि आप पिछले जन्म में बहुत पुण्य आत्मा थी, जो आपको इस जन्म में ये सौभाग्य मिला है कि आप हरियाणा की इन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए जो सरकार ने या फिर आपकी फ़ौज ने जो ये मुहिम चलाई है, इस मुहिम को देखते हुए मेरे को ये लग रहा है कि आप पिछले जन्म में बहुत पुण्य आत्मा थे। देखिए, मंजू हमारी बेटी है, उनके पिता ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है जी। और ये हमारा परम कर्तव्य है कि आज हम, और सौभाग्यशाली हैं आज हम इस मंगल बेला पे आज उनके साथ हम इस कार्यक्रम में हम सम्मिलित हो रहे हैं और अपनी बेटी को आशीर्वाद दे रहे हैं जी। तो सर, जो ये मुहिम है, ये जैसे परिवार में मान लो 2 लड़की हैं, तो जैसे आज बड़ी लड़की की शादी है, 2 महीने बाद छोटी लड़की की शादी है, तो क्या ये ही मुहिम उस लड़की के लिए भी है या परिवार में एक लड़की की शादी होती है? ऐसा नहीं है, एक लड़की के नहीं है, जो भी बच्ची हमारे शहीद की जो भी बेटी होगी उसके लिए हम सदैव सभी के लिए जी। तो सर, हम बात करें जैसे आपने छात्रगांव में निशा बेटी को आशीर्वाद दिया था, उनकी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे कमेंट में भी आई, हमारे पास फ़ोन भी आए, काफ़ी सारे फौजियों के भी आए, और एक कर्नल जी हैं, मैं शायद नाम उनका भूल गया हूँ सर, उन्होंने भी हमारे पास फ़ोन करा था कि भाई मेरे को बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, और वो आपको दिल से धन्यवाद भी भेजा उन्होंने कमेंट में। तो क्या कहना चाहेंगे सर, ये सौभाग्य जो आपको मिल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये सौभाग्य मतलब एक तो ये सरकार की पहल है, हमारे विभाग की पहल है जी। हम अपना योगदान दे रहे हैं, और ये हमारे लिए रियली सौभाग्य है कि हम अपनी शहीद की बेटी के इस मंगल कार्यक्रम में आज हम उसके साथ हैं, और उसको ऐसा लग रहा है कि यस, हमारा विभाग उसके साथ है। तो सर, ये क्या लिस्ट वाइज आप वो करते हो, या फिर ये जो विभाग ने भेज रखा पहले से ही कि भाई जितनी भी लड़कियां हैं, जो भी लड़कियां जिसकी भी शादी तय हो चुकी है, उनकी निभाओगे आप? डिस्ट्रिक्ट वाइज है ये ऐसा है, हर हमारा जैसे ग्रुप सेंटर सोनीपत है, उसको कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हरियाणा के दिए हुए हैं, जहाँ जो हमारे शहीद हैं उनका जितना भी कल्याणकारी योजनाएं हैं या उनके कोई भी किसी प्रकार के भी ग्रीवेंसेज होते हैं, उसको हमें लुक आफ्टर करना होता है। तो ये हमारे सोनीपत जीसी की पहल है, और इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमें गर्व है भाई हमारे देश के नौजवान सैनिकों पर, हमें गर्व है हमारी फ़ौज पर। उसी बात के लिए मैं वो कहना चाहूँगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही निशान होगा। तो सर, सलूट है आपको और हमारी पूरी टीम की तरफ से, और पूरे जो हरियाणा है या भारत है, पूरे दिल से आपको सलूट है सर, और आपको शुभकामनाएं हैं सर। थैंक यू। और बाकी की जो तस्वीरें हैं हम आपको लाइव दिखाते रहेंगे। अब इस वीडियो में आपने मंजू बेटी को और सर को, डीआईजी साहब को कितनी शुभकामनाएं देते हो वो भी देखते हैं भाई। कर दो इस वीडियो जिला के शेयर। मैं तेरा भाई विकी, तम देखना रहे थे आज का टाइम 69।